गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो है हम लोग का ये जो चैप्टर चल रहा है या इसको करने चल रहा है, इसका नाम जो है क्लास 12 का आर्टिकल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जल्दी जल्दी लाइट में वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लास को। हेलो हेलो हेलो, स्टार्ट किया जाए क्लास। सर अपने अंदाज में शुरू कीजिए। जल्दी जल्दी वीडियो में जल्दी जल्दी। सर अपने अंदाज लो। तुम तो चले गए उस मोड़ से मुस्कुरा कर मगर, तुम तो चले गए उस मोड़ से मुस्कुरा कर मगर, मैं आज भी छत से तेरा इंतजार करता हूँ। खुश चला जाए। पहला क्वेश्चन ये रहा, दिस इज खाली स्थान है बेस्ट कार इन आवर शोरूम, यानी कि ये जो है क्या, कार जो है हमारे शोरूम का सबसे बेस्ट कार है। तो जाहिर सी बात है कि उस शोरूम का सबसे अच्छा कार है। तो यहाँ पे इसमें क्या लगेगा, द लगेगा, यानी कि इसमें द लगेगा। क्वेश्चन इसमें ज्यादा हो सकता है, दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे, दिस इज मेड इन डैश किंगडम। ओहो, इसको ऑब्जेक्टिव में गलत कर दिया। चलिए देखिएगा क्या, यानी कि दिस इज, वो जो है अपने राज्य को बेहतर बना रहा है, यानी कि कोई एक आदमी है वह जो है अपने राज्य को बेहतर बना रहा है, यानी कि इसमें भी क्या लग जाएगा, आपको द लगेगा। आई कैन नॉट लीव $500 इन अ मंथ, यानी कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ $500 के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो सही बात है भाई, हर किसी का अपना अपना क्राइटेरिया है, वो किसी और के बिना नहीं रह सकता, ये पैसे के बिना नहीं रह सकता है, कोई हर किसी का कुछ ना कुछ है। इसलिए इसमें क्या रहेगा, आपको किसी भी तरह का नो आर्टिकल रहेगा, नो आर्टिकल। ये सच बात है, जो भी चीज यूनिवर्सल होती है आपको पता है कि आर्टिकल में उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं होता है। देखिए डैश हेल्प, यहाँ पे एप्स होगा, एल्प्स इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन यूरोप। यूरोप एक देश का नाम है और यूरोप दुनिया में कई गो है, एक ही गो है, इसलिए इसमें द लगेगा। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुमको क्या कहना चाहता है कि लालू के राज में जो चलता था उसे आलू कहते थे, और जो बिना फेयर लवली के चमके उसे कालू कहते थे। चलो हाउ मच वेट कैन एंट कैरी, यानी कि हम सबसे पहले देखिए बनाने के लिए एक तरीका है, जो भी ये खाली स्थान है इसके बगल में देखिएगा यानी कि इसके राइट साइड में देखिएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा, और राइट साइड में नहीं देखिएगा तो आसानी से नहीं बनेगा। क्या होगा, एंट, तो यानी कि क्या है, आपको वॉवेल्स है, आपको भी पता है वॉवेल्स को कितना होता है, 5 होता है, ए ई आई ओ यू। पहले इसमें डब्ल्यू भी आता था लेकिन इसको हटा दिया गया, ये धोखेबाज निकल गया, धोखा दे दिया तब से इसको हटा दिया गया। यानी क्या होगा इसमें, सॉरी एन होगा। आई हैव डैश 5 years, आई हैव इन डैश 5 years, मैं यहाँ जो हूँ 5 वर्षों से हूँ, यानी कि इसमें द लगेगा। होली इज डैश इम्पोर्टेंट फेस्टिवल, यानी कि होली कितना है, क्या है, आपको त्योहार है और हिंदुओं का त्योहार है। होली इज द, या एंड बताइए लोग, आगे यू नीड टू बाई
तुम्हें जरूरी है एक डिक्शनरी का, यू हैव नीड टू बाई योर डिक्शनरी। इन्होंने भाग लेने दी। ब्रिंग डैश इंपोर्ट फॉर मी, यानी कि ब्रिंग मेरे लिए एक इंकपोर्ट लाओ, यानी कि ब्रिंग एन इंकपोर्ट, बिकॉज ये दैट इज वॉवेल्स। मिस अलीसा स्पीक चाइनीज, यानी कि मिस अलीसा जो है चाइनीज बोलती है, यानी कि ये यूनिवर्सल सच्चाई है, यानी कि ये सच्चाई है। क्यों क्या बोलती है? चाइनीज बोलती है। सर क्या वो हिंदी नहीं बोल सकती? वो कर मत, कुछ बोले, तुमको क्या करना है? सर कान की झुमका का फोटो है, तुमको क्या जाता है? तुम अब उसका फोटो हम लगाए, यानी कि इसमें किसी तरह का या नॉन होगा। आगे आते हैं। ही हैज डैश वेद, सबसे पहले वेद जो है देखिएगा वेद 4 होता है, आपको भी पता है, ऋग साम यजुर अर्थवेद। तो क्या है? ये जो है एक तरह से होली बुक है, और होली बुक में आपको पता होना चाहिए 2 लगता है, यानी कि होली बुक का मतलब पवित्र किताब। हैव यू सीन ताजमहल? ताजमहल, हाँ ये फोटो है, देख लीजिए। क्या होगा? ताजमहल दुनिया में कितना है? एक है, इसलिए क्या रहेगा? हैव यू सीन द ताजमहल। क्या लिख रहा है? बन जा तू मेरी रानी, मैं तुझे ताज पवा दूंगा। ओहो, घरे खाए के हइये ना, घर बनवाए कहिए ना, तुम ताजमहल बनवा रहा है। कहते हैं ना तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कि जिसकी हाइट ना बढ़े उसे छोटा कहते हैं, और जो खा खा के जो ज्यादा खाए उसे मोटा कहते हैं। चलो, प्लीज गिव मी डैश केक ऑन द टेबल, यानी कि मुझे क्या करो, केक दो जो टेबल पर रखा हुआ है। तो टेबल हमको पता है कि एक एक होगा जहां तक, और टेबल पर जो है एक एक केक रखा गया होगा, यानी कि 2 लगेगा। He came out without, फिर यहाँ पे क्या है? अम्ब्रेला, छाता। गाना है ना, छतरी ना खोल। चलिए यहाँ पे क्या लगेगा? 2 लगेगा। She is beautiful girl, वाह, वह सुंदर लड़की है। एक लिख रहा है मेकअप लगा के, तू देखने गया था? क्या होगा? सी इज ए लगेगा। और यहीं पे अगर आपको मोस्ट होता, मोर होता, तो आपको इसमें क्या लग जाता? द लग जाता। काहे कि वो इस मतलब जहां भी है वहां की सबसे क्या है? मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि आपको सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री इसमें आ जा रहा है। कंपैरेटिव डिग्री आ जा रहा है, इसीलिए ये सिंपल है। और जैसे सी डैश मून अगर वहां आ जाए तब जो है आप क्या लगा सकते हैं? द लगा सकते हैं, लेकिन अभी इसके लिए आपको ए ही होगा। यू आर डैश फुल टू सो दैट, यू आर फुल टू सो दैट, तो मूर्ख दिखाई देते हो। इसमें क्या लग जाएगा? आपको ए लग जाएगा। What a beautiful सीन दिस, क्या अच्छा सीन है, क्या सुंदर दृश्य है। अगला, she was killed, यानी कि वह जो है एक्सीडेंट में मर गई। क्या होगा? यहाँ पे आपको वॉवेल्स दिखाई दे रहा होगा, वॉवेल्स दिखाई देगा तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। क्या लगेगा? एन लग जाएगा। डैश पेन इज लाइटर देन स्वॉर्ड्स, क्या होगा? यानी कि पेन जो होता है क्या होता है? तलवार से हल्का होता है। द होगा, क्या कि यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है पेन से और तलवार से, तो वो अपने आप में भी वो भी खास है और अपने आप में ये भी खास है, तो कंपैरिजन में कभी भी क्या लगेगा? द लगेगा।
दे वेटेड टू हर टू आवर, यानी कि इसको हावर मत पढ़िएगा बिहार बोर्ड आप लोग के लिए खासकर, हावर नहीं इसको आवर पढ़ा जाता है, बिकॉज एच जो होता है साइलेंट होता है, ये चुपचाप देखता है भाई, यानी कि ये होता है ना औरत लोगों को देखिएगा फेयर लवली लगाने के बाद हल्का सा ग्लो मार लेता है कि फेयर लवली है जो ना डोकरेगा ना ना चिपचिपा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अरे इसे समझो ना, मान लो कि जेंट्स लोग का क्या है, कहीं जाएगा तो शादी में एगो पॉलिथीन में रखेगा तो चल देगा, लेडीज लोग एक पेटी लेके जाता है, ओकर बाद अपने संगे संगे ले जाएगा लोग बबुआ को अपने बेटा को जाएगा लोग। अब ये देखिए जैसे तैयारी के बारी आता है वो जो तो पापा जी का लगे, अब बेचारा पापा जी धोबी का कुत्ता बने रहते हैं, कारण हाँ बाबू ये खाएगा बेचारा पप्पी जी समझते हैं, और क्या करें बोलेंगे, सबको पता है कि सूर्य के सामने जाएंगे तो जल जाएंगे। यानी क्या होगा आवर, यानी कि आपको एन लग जाएगा HOUR, यानी कि एच को हटा दीजिए यहाँ से, एच साइलेंट रहता है। दैट्स मून शाइनिंग इन द स्काई, क्या होगा मून जो है ये भी यूनिक है, कह सकते हैं कि मून यानी क्या चमकता है तो द इसमें भी हो जाएगा, और स्काई यानी कि आसमान भी क्या है यूनिक है, इसमें भी द हो जाएगा। वाह क्या फोटो है। कश्मीर इज, यानी कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है, इकलौता कश्मीर ऐसा राज्य जगह है, अब तो इंडियन टेरिटरीज हो गया है, कश्मीर ऐसी जगह है जिसको हम लोग स्विट्जरलैंड कहते हैं, यानी कि इसमें क्या लगेगा द लगेगा। डैश एरोप्लेन फ्लाई वेरीफाई, जल्दी जल्दी बताइए तो इसका सही जवाब, क्योंकि ये यूनिवर्सल सही ट्रूथ है, यानी कि हवाई जहाज तेजी से उड़ सकता है, और अभी हम थोड़ी देर पहले बताया कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा उसमें किसी तरह का आर्टिकल नहीं लगेगा, तो क्या होगा इसमें नॉन या नो आर्टिकल, यानी कि डैश बुक यू गिव मी वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि बुक जो तुमने दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो जाहिर सी बात है बेचारा एक ही बुक दिया होगा, या फिर जो बुक दिया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है और भी बुक दे सकता था ना, इसमें क्या लगेगा आपको द लग जाएगा। आई लव ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, यानी कि मुझे सच्चाई पसंद है और ईमानदारी, सही बात है कि ईमानदारी और सच्चाई पसंद है, लेकिन अभी जो है जो लोग ईमानदार बनते हैं ना वो कटोरा लेके भीख मांगते हैं, ईमानदार नहीं बनना है, यानी क्या होगा ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, दैट इज कॉल्ड नॉन। अहमदाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, अहमदाबाद को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो क्या होगा द होगा, किसी को दिक्कत सर क्या लिख रही है नेटवर्क, आप कुछ बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है, तो चलिए बारिश का मौसम है इसीलिए बताते हैं सुनाते हैं कि बारिश के ना होने से जमीन में नमी थोड़ी है, बारिश के ना होने से जमीन में नमी थोड़ी है, और तुम छोड़ के चली गई तो क्या होगा, इस बादशाह के पास बेगम का कमी थोड़ी है। चलिए डल आएगा आगे, रसिया इज डैश ग्रेट कंट्री, रसिया एक महान देश है हमको ही पता है, तो रसिया इज ए, और इसको हम क्लियर भी कर देते हैं, जैसे रसिया जो ग्रेट कंट्री, रसिया महान देश है, तो भाई इस और कुछ भी तो महान देश हो सकता है,
सभी देश अपने आप में महान है, इसीलिए इसमें ए लगेगा। अब आइए वी, यहाँ पे सभी एक चीज छूटा हुआ है शायद से, वी ड्रिंक वाटर, हम लोग पानी पीते हैं। इसमें क्या लगेगा? ना सर, हम पेप्सी और थम्सअप पीते हैं। तो क्या वो जहर है? सॉरी, लिक्विड नहीं है, चट्टा कहीं का, हम थम्सअप पीते हैं। तो इसमें भी आपको नो आर्टिकल लगेगा कि ये बात सही है कि हम लोग पानी पीते हैं। आई होप टू बी, यहाँ पे भी आपको भवेल दिखाई दे रहा होगा बड़का बड़का अक्षर में। तो जहाँ भवेल रहता है वहाँ एन लगाया जाता है। He behave like, यानी कि वो जो है बुद्ध की तरह व्यवहार कर रहा है। He behave like a fool। कोई दिक्कत यहाँ तक? Don't trust that fellow, that he is liar। यहाँ देखिए, ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन भी है कि उस आदमी पर विश्वास मत करो। तो जब जाहिर से बात डॉट फैलो, यहाँ तक तो ये सेंटेंस पूरा हुआ ना। ही इज ए लायर होगा, क्योंकि वह झूठ बोलता है और झूठ कोई भी बोल सकता है। His son is dash genius, यानी कि उसका बेटा जो है क्या है? जीनियस है। तो यहाँ देखिए, मान लीजिए, समझिए एक गांव है और गांव में जो है कुछ लोग रहते हैं और वहां पे जो है एक आदमी कहता है कि अरे उसका बेटा जो है जीनियस है, यानी कि कह सकते हैं कि वो उस गांव का यूनिक है। दैट इज कॉल्ड, हम उसको क्या बनाया है? जीनियस बनाया है। किसी और को भी कहा जा सकता था, लेकिन क्या कहा जा रहा है? उसका बेटा जीनियस है, यानी कि इसमें क्या रहेगा? द लगेगा। गोल्ड इज डैश प्रीशियस मेटल, आपको पता है गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आते हैं ऑल्सो इज ओडियस, यानी कि सही बात है। जैसे अगर हम कहें क्या कि आगे आ सकता है कि ईमानदारी अच्छी बात है, तो सही बात है। फॉल्स होती है, यानी कि गलत चीजें होती है, गलत होती है, दैट्स फाइन। इसमें आपको नो आर्टिकल रहेगा। विजडम इज दैट्स गिफ्ट ऑफ, यानी कि दयालुता जो है दुनिया की सबसे बड़ी क्या है? गिफ्ट है। तो सही बात है, विजडम इज द होगा। विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। देखिए फोटो, और ये फोटो फिर से बताते हैं, इसलिए हम लगाते हैं ताकि आप लोगों को बेहतर जो है अंडरस्टैंडिंग हो सके। अंडरस्टैंडिंग हो सके, बेहतर समझ लीजिए। बोर्ड में जो है फोटो नहीं आएगा, इसलिए आपको बता रहा है। यानी क्या है? सोलोमन की जो दयालुता है फेमस है, तो क्या होगा? विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। क्या लगेगा? जल्दी बताइए लोग। नो आर्टिकल, सही बात है, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज, अभी बताया है, यहाँ द लग जाएगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी आदत है जो कि भीख भी मंगा सकती है। जैसे अब हम कल का बात बताते हैं। हम अपने चौक पर थे, कहीं कुछ खरीदने गए थे। तो एक दुकान वाला जो है एक आदमी को ज़्यादा पैसा फेर देता है और वो आदमी कहता है कि अब ज़्यादा है। सोचिए, वो ईमानदारी दिखाता है, लेकिन कंडीशन ईमानदारी दिखाता है। दुकान वाला एक बार नहीं सोचता है भाई शायद 300 के आसपास या 400 रुपये ज़्यादा दिया कि ये हमको ईमानदारी दिखाया है, इसको हम 10 रुपये कोई चीज़ दे दे। वो बेचारा जो है वहाँ पे चुपचाप लेके रख लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ईमानदारी एकदम शर्मसार हो गई और बेचारा नहीं बताता तो सी टोल्ड ए लाई होगा, यानी कि वो झूठ बोलती है। अमेरिका इज डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, क्या होगा? जल्दी जल्दी।
अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री। क्या कि अमेरिका क्या है, एक देश है और हमको ही पता है क्या जो किसी भी देश में जो लगता है, और अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा धनी है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, जो लगाएंगे। आयरन इज क्या है, वॉवेल, तो क्या लगेगा, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी कि ईमानदार आदमी हमेशा सही बोलता है। जल्दी जल्दी, वही बात है, बताइए तो क्या लगेगा, द ट्रूथ। सी रिटर्न आफ्टर, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे हावर नहीं आवर है, आवर आवर एन लगेगा क्योंकि वो वॉवेल्स है। द सन, सन मतलब सूरज है, सूरज का एक है दुनिया में, एक वो है, क्या लगेगा, इलाहाबादी डैश होली सिटी। इलाहाबाद एक पवित्र शहर है, तो समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। इलाहाबाद जो है आपको, इलाहाबाद ये यूपी में पड़ता है और यूपी का एक सिटी है जिसको आजकल हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो और भी बहुत सारे होली सिटी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, तो वो बनारस भी है, इसलिए क्या लगेगा इसमें, ए लगेगा। संस्कृत इज डैश इज लैंग्वेज, संस्कृत इज क्या होगा, एन इजी लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे दैट इज कॉल्ड वॉवेल्स है। इंग्लिश इज डिफिकल्ट लैंग्वेज, क्या होगा, ये होगा, आगे बढ़ते हैं। सी लुक एज स्टूपिड एज, क्या है, वॉवेल्स को एन लग जाएगा। मैन इज मोर्टल, यानी कि आदमी मरणशील है। सर अच्छा लग रहा है पढ़ के, थोड़ा सा लाइटिंग बेहतर की, यहाँ सर लाइटिंग बेहतर हो जाएगा, बस एक से दो। ओके, क्या होगा, मैन इज मोर्टल, यानी कि आदमी मरणशील है, क्या होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये सेंटेंस पूरा भी है, क्या होगा आपको, नो आर्टिकल। मिस सोनम, आई नो हम लोग आप लोगों को एक बार बता दें कि हमारे कोचिंग में जो है ये नाम पॉपुलर है। कितना भी हार्ड से हार्ड जो चीजें होती है ना, हम लोग बड़ी आसानी से इस नाम के थ्रू समझ लेते हैं। सर आपकी पुरानी गर्लफ्रेंड रही है क्या सोनम, अरे इतना दिन खराब है, तो क्या कर रहा है, तो सोनम ही क्यों पॉपुलर है सर, क्या पता सर सोनम क्यों पॉपुलर है, लेकिन पॉपुलर है, बाकी जगह नहीं, बताइए ना इसको। मिस सोनम डैश सीनियर टीचर, जाहिर सी बात है कोई भी सीनियर टीचर हो सकता है, नॉर्मल सा बात है, क्या होगा, मिस सोनम इज ए सीनियर टीचर। डू यू प्ले फुटबॉल, क्या लगेगा, नो आर्टिकल, सेंटेंस पूरा है, क्या तुम फुटबॉल खेलोगे, किसी भी तरह का कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी कि नॉन हो जाएगा। शी इज इन नीड ऑफ डैश मंकी, अभी मनी हो सकता है, शायद पूछना पड़ेगा जो लोग टाइपिंग की है। शी इज नीड ऑफ डैश, यानी क्या होगा, नो आर्टिकल, सेंटेंस पहले से पूरा है।
रियली कालिदास इन माय क्लास, यानी कि क्या है, कालिदास जो है मेरे क्लास में, इसमें भी नो आर्टिकल रहेगा, सेंटेंस पहले से पूरा है, ये थोड़ी बताया गया है कौन कालिदास, वो कहा रहा है क्या कि रियली कालिदास इन माय क्लास, यानी कि मेरे क्लास में कालिदास है। वी लिव ऑन क्या होगा, और का मतलब होता है पृथ्वी, पृथ्वी कई गो है, इको। नेचर लुक ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग। देखिए सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, नेचर का मतलब आपको पता है प्रकृति होता है, ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है, और सुंदर जो है लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, फिर से बता देते हैं, लड़कियों के लिए जो ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये लड़कियों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये भी आपको जब हिंदी ग्रामर में पूछेगा तो आप बता सकते हैं ये क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। और तो इसमें क्या लगेगा, नेचर लुक लाइक ब्यूटीफुल इन स्प्रिंग, सही है, सेंटेंस पूरा है कि नेचर जो है स्प्रिंग सीजन में अच्छा दिखाई देता है, देती है, देता है नहीं सॉरी, तो क्या होगा आपको यहाँ पे स्प्रिंग, यानी कि नो आर्टिकल या नॉन लग सकता है। शी फर्स्ट मीट मी डैश ईयर्स एगो, वो पहली बार मिली थी, कहते हैं ना कि उसका पहला मिलना आज भी याद है हमें, उसका पहला मिलना आज भी याद है हमें, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट जो है हम मरते दम तक भूल नहीं सकते। क्या होगा, ईयर्स एगो, वी शुड नॉट मेक नॉइज इन अ क्लास, यानी कि हम लोग क्लास में हल्ला नहीं कर सकते हैं, वी शुड नॉट मेक और नॉइज होगा। When you go to ऑफिस, ऑफिस देखिए कोई आदमी जो है एक एक ऑफिस में काम करेगा, सबसे पहली बात है, तो वो ऑफिस जो है उसके लिए क्या होगा, यूनिक होगा, वो ऑफिस उसके लिए यूनिक होगा, इसलिए इसमें क्या रहेगा, द लग जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ईच ऑफ डैश गर्ल हैव अ बुक, यानी कि जितने भी लड़कियां हैं सबके पास किताब है, तो किताब जो है देखिए यहाँ पे क्या लग जाएगा आपको, द लग जाएगा। देयर इज डैश फिश इन बोतल, अब यहाँ देखिए बिहार बोर्ड भूल जाता कैसे है, दो को खाली स्थान दे दिया है, ऑप्शन में कई को दिया है, एक को दिया है, तो देयर इज ए फिश, यहाँ देख लीजिए दिख सकता है, इन बोतल, यानी क्या लग जाएगा इसमें, ई लग जाएगा। शी गोज देयर ऑन हॉर्सबैक, इसमें क्या लगेगा, नो आर्टिकल, क्योंकि सेंटेंस पहले से पूरा है, वह जो है हॉर्स बैक पर जा रही है, वहां जो हॉर्स बैक है उस पर जा रही है। सर कुछ बोलिए तो, क्योंकि मुझे अपनी वाली को सुनाना है, ये तुमको हम वेल देख रहे हैं, बोले वाला क्या, तुम अपनी वाली को सुनाएगा कि केकरा वाली को सुनाएगा, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सर सब कुछ जरूरी है, तो वो हम कहाँ कह रहे हैं सब कुछ नहीं जरूरी है, लेकिन हइयो जरूरी है। हाँ तो इस पर भी ध्यान दीजिए, क्या होगा, सनराइज इन द ईस्ट, क्या होगा, द और द हो जाएगा तो सनराइज इन द, यानी कि सूर्य का उगना जो, सूर्य किस दिशा से उगता है, पूर्व दिशा से। आ गया ये, डैश हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज गुड, यानी कि किताबों का रीडिंग करना अच्छी आदत है, यानी किताबों को पढ़ना अच्छी आदत है, जाहिर सी बात है कि आप एक बार में एक ही किताब को पढ़ सकते हैं, है, यानी क्या होगा, द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक इज गुड। हैव यू डैश क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया, सी इज अनटाइडी, अनटाइडी का मतलब जो होता है लापरवाह होता है, लापरवाह। सी इज डैश अनटाइडी वर्ब,
शी इज एन अनटाइडी गर्ल हो जाएगा। हैव यू अ सिगरेट, हैव यू रीड दैट रामायण। रामायण जो है आपको पता होगा कि होली बुक है। होली बुक का मतलब पवित्र किताब है। किसका? हम लोग का। तो इसमें क्या लगेगा? A lot of ship cross पैसिफिक ओशियन। यहाँ देख लीजिए, पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दुनिया में कई गो है? एक गो है, तो डर हो जाएगा। वी लाइक म्यूजिक वेरी मच। क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए लोग। वी लाइक, सब कुछ नहीं होगा, सही बात है। ठीक है, यानी कि इसमें नॉन लग जाएगा। शी वांट टू बिकम, यहाँ देखिए भवेल है, तो यहाँ पे सीधे सीधे जब भवेल है तो एन लग जाएगा। अगला उत्तरी खत्म हो गया। फिर से बता दें कि आने वाले 11 से 10th और 12th दोनों का जो है ऑल सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो जितने लोग जुड़े हैं उनके बेहतर है, जितने लोग नहीं जुड़े हैं वो आके जुड़ सकते हैं। और हम लोग, और यहाँ पे जो है एकदम मैराथन चलेगा। आपको कह सकते हैं कि नाइट और डे दोनों। तो जिनको भी जुड़ना है आके जुड़ सकते हैं। सर हम लोग कैसे आएंगे? तुम लोग ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया जा रहा है। हाँ, 1 से 2 दिन लाइटिंग वाइटिंग सब सही जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।